आज महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी सुनीति, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये हट छोड़ दो, परंतु तुमने एक भी हट नहीं छोड़ी। आज मुझे 20 भंवर में छोड़ दिया, मैं किसको छोड़ूं और किसको अपनाऊं, तुम ही बताओ। आज वो दुखिया फिर से रोने लगी, कहने लगी, बहन मुझे हमारे पति से जुदा मत करो बहन। लेकिन आज एक भी बात नहीं मानी, फिर से फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी है, सुन बहन, परंतु सुरुचि ने नहीं मानी। महाराज कहने लगे, सुनीति मुझे माफ कर दो, मुझे तुमने बीच भंवर में डाल दिया। आज उसी समय मैया सुनीति ने अपने पति के चरण स्पर्श किए और चलने लगी, कहने लगी, नाथ अपना ख्याल रखना। महाराज जिसे अपने पति का त्याग करना पड़े, उससे ज्यादा दुखी संसार में कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता है। आज वो माँ बड़ी दुखी हो गई, चलने लगी। जब चलने लगी, सोचने लगी, अब संसार में कोई हमारा नहीं है, संसार में अब कोई हमारा नहीं है, तो जीने से क्या फायदा। आज वो माँ मरने के लिए चल देती है, चली जा रही है, चली जा रही है। देव ऋषि नारद आज जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हे देवी, कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो।
नारद ने पूछा। मैया कहने लगी मैं कि दुखियारी हूँ। कहने लगे कैसा दुख? कहा कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है, इसीलिए मैं संसार से दूर जा रही हूँ। कहने लगे क्यों? आखिर बात क्या है देवी, एक बार तो बताओ। तो कहा कि मैं आपको क्या बताऊं? अरे मेरे मन में एक पुत्र की आस थी, मैंने अपने पति का दूसरा विवाह कर दिया, तो आज उसी बहन ने मुझे घर से निकाल दिया। यही हमारी सजा है। इसीलिए जब मैं अपने पति की नहीं हो सकी, अपनी बहन की नहीं हो सकी, तो अब मुझे जीने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं इस संसार से दूर चली जाऊंगी। आज रोने लगी, कहने लगी मैं क्या करूं? आज बहुत समझ आया देव ऋषि नारद ने, ऐसा क्यों कहती हो? तो कहा हाँ बिल्कुल कहूंगी, क्योंकि भगवान भी तो हमारी नहीं सुनते, क्योंकि हमारा तो बना हुआ सब उजड़ गया। और कहा है